हरे कृष्णा। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में वास करना चाहिए और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के हित के लिए कार्य करना चाहिए और निम्न सेवक की भांति, यानी जैसे मानो गुरु का गुलाम हो, उसे निम्न से निम्न सेवा अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ गुरु के साथ बहुत ही दिव्य और हृदयपूर्वक वैष्णव संबंध उसे स्थापित करने चाहिए, ताकि गुरु उसे सही मार्गदर्शन दे सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रभुपा जी के साथ व्यक्तिगत संग प्राप्त करने के लिए क्लास जिस दिन नहीं होती थी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन, भक्त लोग जाके उनके अपार्टमेंट के यहाँ मिलते थे पर्सनल। और ऐसा ही मौका मार्क को मिला, थॉमस को मिला, और फिर उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? कौन शुद्ध है आपके What is the spiritual world like? उसके जवाब में ने क्या कहा? There are no draft books. फिर उन्होंने वो क्रिश्चियन प्रीचर का कथा बताया, There are no newspapers. अभी आगे बता रहे हैं, My attachment for Prabhupada grew daily. मेरी आसक्ति प्रभुपाद जी के प्रति हर दिन बढ़ने लगी। For the first time in my life, I had found someone whom I could trust completely. पहली बार मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला था मुझे, जिसको मैं पूरा विश्वास रख सकता था, जिसके ऊपर without any reservations, बिना हिचकिचाहट के। Someone who cared for me more than I could care for myself. ऐसा व्यक्ति जो मेरा ख्याल, जितना मैं खुद का अच्छे से नहीं रख पाऊंगा खुद ख्याल, उससे भी अच्छा ख्याल वो रख रहे थे मेरा। I felt so satisfied to be connected with the Prabhupada. तो प्रभुपाद जी से संपर्क बनाने के कारण मुझे बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस होने लगा। Sometimes I would spend an entire afternoon sitting on the steps of his apartment building. कभी-कभी मैं पूरी दोपहर भर क्या करता था, जाके प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट के बिल्डिंग के स्टेप्स पे जाके बैठ जाता था, just to be near him. इससे मुझे लगता था कि मैं प्रभुपाद जी के निकट बैठ पा रहा हूँ, उनके उपस्थिति में हूँ। Though there was a little chance that I would get to see him, I would imagine what he must be doing while in his apartment. तो मुझे उनको देखने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, फिर भी मैं मन में कल्पना करता रहता कि इस समय प्रभुपाद जी अपने रूम के अंदर क्या करते होंगे। Occasionally, one of his servants would come out on an errand, and seeing my eagerness, spend a few minutes relating some of Prabhupada's intimate activities. ये जब मैं बैठा रहता था स्टेप्स पे, कभी-कभी उनके कोई व्यक्तिगत सेवक कौन थे? सेक्रेटरी गोविंद दासी और गोल सुंदर, देवर समाज। तो ये कभी बाहर आते हैं और मैं देख के बड़ा उत्सुक होकर बैठा हुआ ये व्यक्ति प्रभुपाद जी का संग चाहिए करके, तो कुछ प्रभुपाद जी की लीला सुनाते हैं। वो बताते कि प्रभुपाद जी अपार्टमेंट में जब होते तो करते क्या उस समय। Wanting to keep closely sheltered, I would chant many rounds sitting on his apartment steps. और मुझे आश्चर्य प्राप्त होता था मानो जब मैं वहाँ अपार्टमेंट के स्टेप्स पे बैठ के जप करता था हरे कृष्ण मंत्र का। It felt so wonderful to be completely under Prabhupada's protection. ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी ऊपर अपार्टमेंट में है, मैं नीचे बैठ के उनके स्टेप पे जप कर रहा हूँ और मैं पूरा आध्यात्मिक आश्रय में हूँ प्रभुपाद जी के। By the association of the pure devotee, I was being propelled forward on the path of spiritual life.
साधु संग करने के कारण मैं आध्यात्मिक प्रगति करने लगा था। आई वॉज चैंटिंग 16 राउंड्स, मैं 16 माला जब करने लगा। ऑस्ट्रियरली लिविंग एज अ ब्रह्मचारी, बहुत ही तपस्या पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन बिताने लगा। फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चारों नियम कड़क पालन करने लगा एकदम। ऑलवेज अटेंडिंग क्लासेस, हर क्लास में अटेंडेंस लगाता था सुनने के लिए। एंड ट्राइंग टू रेंडर सर्विस इन वॉट एवर वे आई वॉज आस्क्ड। और जिस तरीके से मंदिर की अथॉरिटी मेरे को बोलते थे ये सेवा करो वो सेवा करो, जो बोलते थे वो सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहता था। बट आई वॉज नॉट येट इनिशिएटेड, लेकिन अभी तक मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। इनिशिएशन मेंट अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। दीक्षा का अर्थ था कि आजीवन, पूरे जीवन भर के लिए समर्पण दिखाना। A final serving, a final severing of material connections with old memories, past friendships and mundane relationships. भौतिक जो भी हमारे संपर्क हमने बना के रखे हैं उनको तोड़ देना निश्चित रूप से, यह दीक्षा का अर्थ है। जैसे ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें, पास्ट फ्रेंडशिप्स, जैसे भौतिकवादी मित्रत्व बना के रखा था किसी के साथ, मंडेन रिलेशनशिप्स जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों के साथ उलझना, ये सब बंद करना होगा। इट मेंट माई एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर एज माई इटर्नल फादर। इसका अर्थ था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु को मेरे शाश्वत पिता के रूप में स्वीकार करना। द वैदिक टीचिंग्स एज माई मदर। तो पिता अगर गुरु है तो माता कौन है? शास्त्र है, वैदिक ज्ञान। एंड द डिवोटीज एज माय फैमिली। और भक्त कौन बन जाते हैं? मेरे कुटुंबीजन बन जाएंगे। इनिशिएशन वुड एस्टैब्लिश माय एक्चुअल कनेक्शन विद कृष्ण। और दीक्षा के द्वारा कृष्ण से मेरा वास्तविक संबंध जुड़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं दीक्षा का मतलब क्या है। पहला वो बता रहे हैं कि मटेरियल कनेक्शंस को तोड़ देना। तोड़ देना का मतलब क्या है? उन पर आश्रित नहीं रहना। उनके संपर्क में रह सकता है लेकिन उन पर आश्रित नहीं रहना। जैसे हो सकता है कि हमारे परिवार जन वाले जो है वो भक्त नहीं है, लेकिन हमें उनका संपर्क बनाए रखना पड़ता है। लेकिन हम उनको जो सपोर्ट चाहिए वो देते हैं, लेकिन उन पर आश्रित नहीं रहते। ऐसे ही दूसरा वो कह रहे हैं कि गुरु, पिता, वेद माता, भक्तगण, कुटुंबीजन और कृष्ण से सीधा संबंध, लाइक आवर हस्बैंड, पति ही जैसा, ये हम बना देते हैं इस पद्धति के द्वारा, जिसको कहते हैं दीक्षा। I had no doubt that Srila Prabhupada was a bona fide spiritual master. इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था कि प्रभुपाद जी अधिकृत प्रामाणिक गुरु हैं, क्वालिफाइड टू टेक मी बैक टू गॉडहेड। उनमें क्षमता है कि वो मुझे भगवत धाम ले जा सकते हैं। He was in an unbroken line of disciplic succession from Krishna himself. कृष्ण से आई हुई अविच्छिन्न श्रृंखला में, गुरु शिष्य परंपरा में वो आए हैं। He was in perfect knowledge of the Shastra. रूपा जी को शास्त्र का सही ज्ञान था। Never spoke anything that did not agree with Vedic conclusions. रूपा जी कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे जो वेदों के द्वारा पुष्टि ना की जा सके। His actions were above suspicion. उनका जो व्यवहार था कहीं भी संशय लेने लायक कोई बात नहीं। उनका व्यवहार इतना सटीक था, उसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता था। Prabhupada was Krishna's pure devotee and I was ready to surrender my body, mind and words to him. कृष्ण के विशुद्ध भक्त थे प्रभुपाद जी, और मैं तैयार था अपने शरीर, मन और वाणी से उनकी सेवा करने के लिए। I had very little idea who Krishna was, Nityanand. मेरे को नहीं पता कृष्ण कौन है, but I was certain that Prabhupada had an intimate relationship with Krishna. लेकिन एक कृष्ण व्यक्ति जो है उनके साथ प्रभुपाद जी का बहुत गहरा संबंध है, मैं समझ पा रहा हूँ। And that by pleasing him, I might one day also be able to please Krishna.
मैं ये भी समझ पा रहा था कि प्रभुपाद जी को अगर मैं संतुष्ट करूंगा तो एक दिन जरूर कृष्ण भी मुझसे संतुष्ट हो जाएंगे। The devotees told me that after initiation, the Hare Krishna mantra is more powerful. भक्तों ने मेरे को बोला था अगर दीक्षा लोगे हरे कृष्ण मंत्र और भी अपना तीव्रता प्रखर प्रभाव दिखाने लगता है। At the time of initiation, the Guru takes all the resultant reactions of disciples' past sinful life. दीक्षा के समय गुरु पूर्व जन्म में किए हुए पापों का जो भार है वो हटा देते हैं, हल्का कर देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य का भार। To have a bona fide spiritual master was an absolute necessity if one hoped to make advancement and end the cycle of repeated birth and death. गुरु स्वीकार करने की दीक्षा यह अनिवार्य विधि है अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहता है। And although Mark and I had been living in the temple less than a month, Prabhupada decided that we should receive initiation without waiting any longer. मैं और मार्क मंदिर में रह के 1 महीना ही हुआ था। प्रभुपाद जी ने तय किया इन दोनों को दीक्षा मिलनी चाहिए और ज़्यादा दीक्षा करने की जरूरत नहीं है। It was Easter Sunday. ईस्टर का दिन था, एक क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है। After his morning walk at Stoll Lake, Prabhupada returned directly to the temple instead of proceeding to his apartment. Stoll Lake पे प्रभात भ्रमण करने के बाद प्रभुपाद जी सीधा मंदिर वापस आ गए, अपार्टमेंट में नहीं गए अपने। He entered the small storefront's double doors amid the excitement of the devotees, who were busily completing the final arrangements for the initiation ceremony. तो जब मंदिर में प्रवेश किए डबल डोर खोल के वहाँ अंदर भक्त लोग दीक्षा के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे और सबको प्रभुपाद को आते देख बड़ा उत्साह आ गया। Everyone enjoyed initiations when they would formally welcome new members into their spiritual family. सब भक्तों को दीक्षा समारोह बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें क्या होता था, नए नए भक्त उनके कुटुंब के सदस्य बनते थे, फैमिली मेंबर बनते थे। तो इनको बड़ा अच्छा लगता था, हमारा स्पिरिचुअल फैमिली बढ़ रहा है। Prabhupada walked to the rear of the temple room and offered his obeisances at the altar of Lord Jagannath. प्रभुपाद जी मंदिर आने के बाद ऑल्टर की तरफ गए, उन्होंने जगन्नाथ जी को दंडवत किया। Then he turned around and walked a few steps to a cushioned seat which had been arranged before the raised mound of earth where the fire sacrifice would take place. फिर दंडवत करने के बाद भगवान को प्रभुपाद जी गए यज्ञ वेदी के निकट जो एक मिट्टी के ढेर पर बनाई गई थी और उसके साइड में कुशन रखा गया था प्रभुपाद जी को बैठने के लिए। Sitting in a meditative sober mood, he began to play his kartals. ध्यान मग्न गंभीर होते हुए प्रभुपाद जी करताल बजाना शुरू किए। Singing prayers for disciplic succession, Lord Chaitanya and Radha Krishna. और वो गाने लगे वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च। वो पूरा प्रेयर गाने। अभी उन्होंने नाम दिए विष्णु जना means one who serves the devotees of the Lord. Srila Prabhupada said, handing Mark his beads. फिर वो कीर्तन खत्म करने के बाद प्रभुपाद जी ने जबकि माला हाथ में दी नई वाली किसके, मार्क के, और मार्क को कहा विष्णु जन दास। का अर्थ है कि भगवान के भक्तों का सेवक। फिर लुकिंग डायरेक्टली इन माई आईज, थॉमस के आंखों में आके डाल कर प्रभुपाद आस्क्ड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्या तत्व पालन करने होंगे। तो पुणे में रेड अलर्ट
संकट आया हुआ है, सारे ऑफिसेस, स्कूल्स पूरे बंद कर दिए गए हैं और इस कारण आज हम कन्या विद्याश्रम भी बंद रख रहे हैं, लेकिन बॉयज का परीक्षा जारी रहेगा। परीक्षा खत्म करो अच्छे से, अच्छे मार्क लेके आओ, फिर मैं छुट्टी दूंगा। Hare Krishna. Then looking directly in my eyes, Prabhupada asked, what are the principles? मेरी आंखों में आंखें डालकर प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या तत्व पालन करने हैं इसके आगे? No meat, fish or eggs, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. तो थॉमस ने कहा कि मांस नहीं, अंडा नहीं, मछली नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और अवैध संग नहीं करना है। I felt very close to Prabhupada as he was accepting me as his eternal son and disciple. And his look was that of a most loving father. और जब मैं माला हाथ में ले रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभुपाद जी के बहुत निकट हूँ और उन्होंने मुझे अपना शाश्वत पुत्र या शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और वे मेरे बहुत प्रेम देने वाले पिता हैं। ऐसे उनकी भाव मुद्रा थी। Your name is Tamal Krishna. Tamal is the name of a tree that grows in Vrindavan. Because it is the same color as Krishna, the gopis out of separation sometimes mistake the tree to be Krishna himself. Especially Srimati Radharani. She would embrace the Tamal tree and always take rest underneath it whenever she was feeling separation from Krishna. उन्होंने कहा तमाल एक वृक्ष का नाम है जो वृंदावन में उगता है। ये कृष्ण के जैसे ही कलर का है, रंग का है तमाल वृक्ष। और गोपियां जब विरह भाव में रहती हैं, खास करके श्रीमती राधा रानी, तो वे इस पेड़ को आलिंगन देती हैं ये समझकर कि ये कृष्ण ही है। और राधा रानी हमेशा इस पेड़ के नीचे विश्राम करती हैं जब वो कृष्ण से विरह महसूस कर रही है। तो जैसे ये नाम सुना, योर नेम इज तमाल कृष्णा, और ये एक्सप्लेनेशन सुना, ऑल द डिवोटीज चीयर्ड, बहुत खुशी से भक्तों ने चित्कार किया, they were happy to have two new god brothers and they liked the names that Prabhupada had given. सबको ये दो नए गुरु भाई मिले, इसका खुशी हो रहा था और प्रभुपाद जी ने जो नए नाम दिए थे वो उनको बहुत अच्छे लगे। Any reflections? Spiritual world में सब कुछ कैसा है Prabhupada knows clearly what is spiritual world, who is Krishna, what's going on there. उनको सब मालूम है ये टॉपिक क्लियर। लाउड उसमें उस टाइम पूरे इस्कॉन में 75 मेंबर्स थे इनिशिएटेड जब इनका दीक्षा हो रहा है उसके अलावा, और 3 सेंटर थे, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस का पता नहीं खुला था कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि तीसरा खुला था वो मॉन्ट्रियल था इसके बाद। तो बस 2 सेंटर थे, 70-80 डिवोटीज थे और प्रभुपाद थे। ये सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी उसका नाम है। हाँ, उनकी साधना और सेवा की उत्सुकता ने प्रभुपाद जी को ये निर्णय करने के लिए प्रवृत्त किया कि इनकी दीक्षा हो सकती है। अगर हम अपनी साधना और सेवा अच्छी रखते हैं तो गुरु को हृदय में प्रेरणा होती है कि इसको भी दीक्षा दे देना चाहिए। गुरु को अपना पता लगता है। हाँ, अपना पता है, आपके गुरु वाले को पता चलेगा।
आप अगर साधना सेवा अच्छे से करोगे तो कृष्ण बता देंगे। ये व्यक्ति उधर खोचे में बैठा हुआ, जैसे आप देखो कर्दम मुनि कहीं जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उनके मन में एक इच्छा आती है सेवा की कि मुझे ना भगवान के जैसा पुत्र चाहिए ताकि मैं भगवान से प्रेम करूं एक पिता जैसा। अब ये इच्छा उन्होंने किसी को बोली नहीं है, उनके काउंसलर तक को मालूम नहीं। होता क्या है, भगवान विष्णु जो है वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि वो घने जंगल में उधर एक लड़का बैठा हुआ है, उसको अब शादी करने का इच्छा है। स्वयं भू मन को जाके बोलो, अपनी पुत्री देवहूति को लेके उसके पास जाए और उसका शादी लगाए। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतर के नीचे आते हैं, मनु के पास जाते हैं, स्वयं भू मनु और शतरूपा को पकड़ के उनकी बेटी देवहूति को कर्दम मुनि के पास जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो जाते हैं उधर, और फिर वो स्वयं भू मनु कहते हैं कि देखो ये मेरा प्रपोजल नहीं है, ये हायर अथॉरिटी से आया हुआ प्रपोजल है कि तुमको ऐसा शादी करना चाहिए इसके साथ, और ये तुम्हारे अनुरूप लड़की है और ये तुम्हारा हमेशा साथ देगी, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधक नहीं बनेगी, तुम इसके साथ शादी करो। तो ये है पावर ऑफ प्योर डिजायर। यूनिवर्स विल टर्न इट्स अटेंशन टू यू if you are very sincere about what you want to do. तो इसलिए हमें कुछ खुद से जाके खिंच करने की जरूरत नहीं है, हमको अपना सिर्फ प्रामाणिक बने रहना है, इच्छाओं को शुद्ध रखना है, हमारे साधना सेवा को एकदम तीव्र रखना है, सही समय पे सही चीज भगवान आयोजित कर रहे हैं। हो सकता है कि हम चाहते हैं दीक्षा, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इसका और शुद्धिकरण बाकी है। हाँ या ना? रूपा जी को कितना साल लगा था दीक्षा लेने में? 11 साल लगा। 1922 में गुरु से मिले और 1932 में दीक्षा हुआ। तो 11 साल में तो कुछ भी नहीं है देखा गया। So we should try our best. और कोई? लाउड। जो तरीके में लोग रहते थे भक्ता, जब इसका दीक्षा लेने को उनको लोग या कि हमारे पहले क्या अभी के लोगों को भी होता है, भक्तों को जब भी दीक्षा समारोह होता है ना तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। आप देखोगे कि जब दीक्षा होने वाली होती है ना, तो जिसका दीक्षा होने वाला है उसके जितने भी डिवोटी फ्रेंड है वो सब अपना काम धाम छोड़ के जाते हैं उसकी दीक्षा के लिए। वो बोलते हैं चलो हमारे फ्रेंड का दीक्षा होने वाला है, तो जाके बैठ जाएंगे, वो उसके दीक्षा को अटेंड करेंगे अच्छे से, उसको ब्लेसिंग्स देंगे, प्रे करेंगे उसके लिए। सो ऑल डिवोटीज लाइक इट टू वेलकम न्यू फैमिली मेंबर्स इन हरे कृष्णा मूवमेंट। अभी भी ऐसा ही है मूड। और कोई जैसे कि कोई संकल्पना का स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र शब्द का मुनि वो विशेषित है, तो उसके ज़्यादा आप मेथड निर्माण होते हैं, तो बात ने वो किया तो और ये तो ये हर जगह दीक्षा में ऐसा होता है यूजुअली। जब आपको नाम मिलता है ना तो गुरु उस नाम का अर्थ भी बताते हैं, क्या ये अर्थ लेके बताएगा। जैसे राधिका का दीक्षा हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में महाराज से, तो उसको नाम देने से पहले महाराज ने इतना एक्साइटमेंट क्रिएट किया, I have reserved a very special name for you, ऐसे बोला। तो सब लोग सोच रहे क्या नाम दिया है। ये नाम ऐसा है, महाराज ने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसकी इच्छा सभी शुद्ध भक्त करते हैं, ये स्थिति हमको प्राप्त हो जाए। ये जो नाम है ये, सब लोग और एक्साइट हो गए। फिर महाराज ने नाम रिवील किया, राधिका चरण रेणु दासी, कि हम श्रीमती राधा रानी के चरणों के रज की धूल कण के दासी के रूप में सेवा करते हैं। तो फिर उन्होंने उसका महत्व समझाया कि राधिका के चरण रेणु कितने महत्वपूर्ण है, कि स्वयं कृष्ण उनको प्राप्त करने के लिए भिखारी बनने के लिए तैयार है चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
She is the topmost devotee, and even God cannot understand what is her mood and what is her love and what is her quality of service. I want to understand. ऐसा वो सोचते हैं। और कब संभव होगा जब वो स्वयं राधा रानी के भाव आवेश में आकर देखेंगे तो इसलिए वो कृष्ण बनते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने। और इसलिए सारे गौड़ीय वैष्णवों का एकमात्र ध्येय क्या है कि राधिका चरण रेणु प्राप्त करना। So when you give the explanation, the disciple can connect to the name and वो जो weight है उसका responsibility है। जैसे मेरा जब नाम दिया था मेरे को आश्चर्य लगा क्योंकि मेरा नाम था अतुल और मैं होप कर रहा था कि अ से नाम मिलेगा मुझे। तो नाम का लिस्ट था महाराज के सामने, वो नाम देते गए। मेरे पहले एक को नाम मिला किंचन कृष्णदास, उसके बाद एक दूसरे आए उनको नाम विपिन नाम था, उनका नाम हो गया केशवानंद दास। फिर मेरा टर्न आया और महाराज रुक गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो शीट की तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे लगा कि शायद उन्होंने देख लिया कि इनसिंसियर आदमी है, इसको नहीं देना चाहिए दीक्षा, चलो बात निकलो, ऐसे बोलेंगे, ऐसे मुझे लगा। तो मैं डर गया मन में। तो महाराज ने पहला लाइन बोला देयर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन। तो मुझे लगा कि डिवाइन इंटरवेंशन का अर्थ होता है कि कृष्ण ने इनको बोल दिया है कि इसको बाहर निकालो। ऑलरेडी डरा हुआ था थोड़ा सा। वापस लिस्ट की तरफ देखा, वापस मेरे तरफ देखा, फिर बोला योर नेम विल बी बाल गोविंद दास। तो मैं सोच रहा था बी से कैसे हो गया मेरा नाम। तो महाराज ने बोला कि उधर का लिस्ट में जो लिखा था उसके बाद उन्होंने वो रिजेक्ट किया लिस्ट। मतलब मुझे नहीं, अभी तक पता नहीं कि मेरे उस नाम के सामने क्या एग्जैक्ट नाम लिखा रहेगा उधर, वो चला गया। फिर उन्होंने बोला कि विल ऑफर यू स्पेशल नेम, और उन्होंने बोला बाल गोविंद दास। तो मैं खुश था, मेरे को अच्छा लगा नाम लिखकर। तो सब हरी बोल। फिर मैं वहाँ आके बैठा, फिर ऑफकोर्स वो सारे वाउज लेना, फिर ये वो सब रियल नहीं होगा। तो उसके कुछ दिनों के बाद महाराज को दक्षिणा देने गया था, एक सुंदर श्याम कुबेर बोलते थे मेरे साथ, उनका ब्राह्मण दीक्षा वाला मेरे साथी फर्स्ट ईयर से मैं देने गया। तो सुंदर श्याम महाराज को बोलते महाराज माय नेम इज सुंदर श्याम दास। महाराज बोलते हैं आई नो, आई ओनली गिव यू दैट नेम। मुझे मालूम है पहली नाम दिया हो तुमको, तो सुंदर श्याम को। फिर मेरी तरफ महाराज देखा बाल गोविंदा। तो फिर मेरे को वहां पर इतने सारे लोगों के नाम याद है अभी तक, क्योंकि मेरे साथ जिनका दीक्षा हुआ था कुछ 70-80 लोग थे वो एक टाइम में। तो फिर अभी मेरे को समझ में आता है जब मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ कि एक्चुअली कृष्णा के जो बाल हैं गोविंदास बालास, उनका दास, so servant of the boys of Krishna. You can, वो समास कैसे तोड़ना है आपके ऊपर है ना। बाल गोविंद मतलब बेबी कृष्णा के दास, बाल गोविंद मतलब बालकाः गोविंदस्य बालकस्य दासा, भगवान के जो बालक हैं उनका सेवक। तो ये नाम का परपोर्ट क्या कहते हैं, प्रूव करने के लिए मेरे को ये नाम दिया गया, लाइफ मिशन दे दिए कि ये करके दिखाओ लाइफ में। सो आई नेवर न्यू कि मैं कभी बच्चों के साथ सेवा करने आऊँ। मैंने जब दीक्षा लिया था ना 2001, तब से लेके ऑलमोस्ट 2012 तक 12 साल तक मैं इस फील्ड में था ही नहीं, चिल्ड्रन ट्रेनिंग इतना कोई विशेष नहीं था। अभी स्कूल में जाके कुछ क्लासेस देने वाला फुल स्केल। 2012 से लेकर मैंने विद्याश्रम शुरू किया, 2019 में गुरुकुल शुरू किया, 2024 5 साल हो गए। एक्चुअली 2018 में चालू किया गुरुकुल। So that's how my life direction changed in becoming servant of, or trying to become servant of children in Hare Krishna movement. तो आपको भी नाम मिलेगा दीक्षा के समय।
और वो दीक्षा के नाम का मुख्य पार्ट है दास। पहला जो है वो इतना ही नहीं। आप कौन हैं? और हमको इस बात पे अभिमान होना चाहिए कि मैं ऐसे महानतम वैष्णवों का या ऐसे महानतम गुरुजनों का या महानतम भगवान का दास हूं। Not that I am glorious, they are very glorious. उनके साथ कनेक्टेड हूँ इसलिए मेरा स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई? टमाटर ट्री कैसे ग्रो होता है? तमाल वृक्ष कैसे ग्रो होता है? लिखा था आपको, हमने लगाने का ट्राई किया यहाँ पे, चला नहीं। हमारा सुकृति अच्छा नहीं है। मतलब वही ना, तेज पत्ता जो हम लेते वही तमाम वृक्ष आते हैं। और कोई? मुझे ये अच्छा लगा इसमें कि इनका ये जो सेंटिमेंटल नेचर है ना, गुरुबा जी के अपार्टमेंट के पास जाके उनके स्टेप्स पे बैठ के जब करने का, और उससे ऐसा महसूस करने का मैं गुरुबा जी के निकट हूँ और उनके छत्र छाया में बैठा हूँ। वो मेरे को बहुत इनोसेंट लगा। वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ actually later on if you see what kind of powerful devotee he becomes, very logical, very managerially astute, very hard hitting. तो उनका ये इमोशनल साइड भी है, ये बाद में तुमको याद रखना पड़ेगा कि he is the same devotee eventually. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की